मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 10.4 एनसीईआरटी 10.4 में लगभग 6 क्वेश्चंस हैं। जैसे एक ओवर होता है ना, ओवर, तो उसमें 6 बॉल होती हैं। कई बार ऐसा ओवर होता है जो 6 की 6 बॉल्स परेशान चल होती है, बहुत टफ डिफिकल्ट मिडिल ओवर चले जाते हैं। कुछ कुछ वैसा ही है, ओवर भी है। ये वाली एक्सरसाइज में कुछ कुछ वैसी ही है, लेकिन हम लोग देखते हैं। चलिए तो चलो, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करें आप लोग। कम ऑन, सबसे पहले ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। सिंपलर फॉर्म से डिफिकल्ट फॉर्म की तरफ चलेंगे। सिंपलर फॉर्म से डिफिकल्ट फॉर्म की तरफ। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए मैं ही कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप सबने देखना है। A line intersects the two concentric circles with the same center having center over A, B, C, D। एक लाइन जो है ना, सर्कल्स को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? A पर, B पर, C पर, D पर। क्या ये दोनों के दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं? यस सर, दीज टू आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। दोनों के दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। ओके, दोनों सर्कल्स के कितने सेंटर हैं? एक। दोनों सर्कल्स के कितने सेंटर हैं? एक। वन एंड ओनली वन सेंटर, वन एंड ओनली वन सेंटर। ओके, आपको प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। आपको प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। What you want to prove is AB इक्वल टू CD। आपको AB इक्वल टू CD प्रूव करना है। कैसे करेंगे अब देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, OM। अब मैंने बोला BC, सीधा प्रूफ लिख दूं क्या? सीधा प्रूफ, गिवन टू प्रूव। आप क्वेश्चन से देखिएगा, BC is a chord of smaller circle। BC is the chord of the smaller circle। OM is perpendicular to BC। Therefore, क्या BM is equal to CM होता है? क्या थ्योरम याद है इसका? क्या थ्योरम है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या थ्योरम है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। याद है ना सब लोग को थ्योरम? अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करती हैं। फिर लिख लीजिएगा, नाउ AD is a chord of bigger circle। AD is the chord of the bigger circle। Are you able to see the AD? AD is the chord of the bigger circle। AD बड़े सर्कल की chord है, और अगर AD बड़े सर्कल की chord है और OM उसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, and OM is perpendicular to AD, and OM is perpendicular to AD, does it mean that AM is equal to DM? Does it mean that AM is equal to DM? अगर आपने ये वाली कॉर्ड ले ली बड़े सर्कल की और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो AM is equal to DM होगा। AM is equal to कितना होगा? DM। और अब आप सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो AM माइनस BM, AM माइनस BM is equal to DM minus CM। AM माइनस BM, क्या इसकी वैल्यू AB हो गया? और DM माइनस CM चेक कीजिए, D से M तक माइनस C से M तक, DM माइनस CM, isn't it CD? Hence proved हो गया क्या? Hence proved। यही प्रूव करना था ना, to prove AB equal to CD, to prove AB equal to CD। बहुत इजी प्रूव हो गया ना, वेरी इजी। फटाफट कॉपी कीजिए, प्लीज कॉपी दिस। कोई डाउट है तो बोलिएगा। थ्योरम जरूर इसमें लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इससे 100% क्वेश्चन आएंगे, 100% क्वेश्चन विल बी कमिंग फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। बल्कि 1 2 3 से ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे।
I'm not expecting the questions to come from 1 exercise, 2 exercise, 3 exercise, but 4 से पक्के से आएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर ये हो गया तो हम आगे चलते हैं प्लीज। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था हम लोगों ने बेबी 4th। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd। पहले सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd। मैं पहले इजी कर रहा हूं फिर डिफिकल्ट। चलिए, two equal chords of the circle intersect within the circle. Prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord. पहली बात तो यार क्वेश्चन ही समझ नहीं आया क्वेश्चन। मैं करके बताता हूँ, समझाता हूँ, देखिएगा प्लीज। सबसे पहले तो आपने एक सर्कल बना लिया है, दिख गया सर्कल, एक सर्कल बना लिया। फिर आप लोगों ने इसके अंदर ना दो इक्वल कॉर्ड्स ले, एक इक्वल कॉर्ड तो ये ए पी और एक कॉर्ड ये सी डी, और ये दोनों के दोनों ना इक्वल कॉर्ड्स गिवन ए बी इज इक्वल टू सी, और दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ई। They are intersecting at a point. How do I know that two equal chords are intersecting? Question पढ़िए ऊपर। Please read the question. NCERT साथ में रख के बैठिएगा otherwise. Please read the question. If two chords of the circle intersect within the circle, okay. Two equal chord intersect within the circle. यहाँ तक तो मैंने कर लिया। Prove that the segments of one chord, देखिए AB chord थी, उसके दो टुकड़े हो गए, AE और BE। AB कॉर्ड के दो टुकड़े हो गए, एक AE और एक BE। CD कॉर्ड के भी दो टुकड़े हो गए, एक DE और EC। बोल रहे हैं ये टुकड़े ना आपस में बराबर हैं, मतलब टू प्रूव AE इक्वल टू DE एंड CE इज इक्वल टू BE। ये वाला टुकड़ा इसके इक्वल, बड़े वाला बड़े वाले के इक्वल, छोटे वाला छोटे के इक्वल। छोटे वाला बड़े वाले के इक्वल तो होगा नहीं। एक वर्ड लिखा है ऊपर जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया है। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आए। जरा एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अभी क्वेश्चन के अनुरूप डायग्राम हो गया कि नहीं हो गया, प्लीज चेक कर लीजिए फटाफट। क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डायग्राम हो गया कि नहीं, प्लीज चेक, प्लीज चेक। क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डायग्राम हो गया कि नहीं? कि two equal chords of the circle intersect within the circle, okay, they prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the another chord। एक chord के segments दूसरी chord के segment के बराबर हैं, प्रूफ करना है। तो प्रूफ तो ये हो गया। अब चलो कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले मैंने क्या किया, सेंटर लेकर सेंटर से OE ज्वाइन कर दिया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ऐसा, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ऐसा। क्या कंस्ट्रक्शन क्या सुनेगा, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू CD, ON perpendicular to AB, ON perpendicular to AB, and join OE। चेक कर लो अब समझ में आए कि नहीं। किस किस को ज्वाइन करती है मैंने? सबसे पहले O से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर O से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और OE को ज्वाइन कर दिया। अब ये बताएं सब लोग प्रूफ चालू हो रहा है। प्रूफ को आपको कॉपी नहीं करना है, पहले समझना है। प्रूफ को आपको कॉपी नहीं करना है, सिर्फ समझना है। सबसे पहले बताइए, डू यू नो दैट इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल? याद है थ्योरम कि अगर दो कॉर्ड्स बराबर हैं तो उनके सेंटर से बराबर डिस्टेंसेस होंगे। यहां पे लिखते हैं वी नो दैट equal chords of circle
are equidistant from center. Therefore, ON is equal to OM. बोलो आया समझ में कि नहीं आया अभी? क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर इक्वल कॉर्ड्स होती हैं सर्कल में तो वो सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं, इस वजह से OM इज इक्वल टू ON मिल गया ना। बोलो जल्दी से। अब इन ट्रायंगल ENO एंड ट्रायंगल EMO, इन ट्रायंगल ENO एंड ट्रायंगल EMO, इन ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल है या एक ही ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल ENO एंड इन ट्रायंगल EMO, देखिएगा ध्यान से, क्या दोनों ट्रायंगल्स में 90-90 बराबर है? दोनों ट्रायंगल्स में एक एक साइड बराबर है और ये हाइपोटेन्यूज दोनों में बराबर है, तो both the triangles will be congruent by RHS, right angle, hypotenuse and a side, right angle, hypotenuse and a side. Both the triangles will be congruent by right hand side में right angle, hypotenuse and side. मैं right hand side बोल रहा हूँ सर, RHS का मतलब right angle, hypotenuse and the side. तो मैंने लिखा angle ENO is equal to angle ENO each 90. फिर मैंने लिखा ON is equal to OM, ON is equal to OM, और फिर मैंने लिखा OE is equal to OE. तो triangle ENO is congruent to triangle EMO by RHS congruency rule, by RHS congruency rule. तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना तो क्या EN इज इक्वल टू EM हो गया? CPCT, और एक एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी कर दे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हालांकि एंगल 1 और एंगल 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैंने कर लिया, किसी और क्वेश्चन में काम है। अब बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर अब बच्चे लोग बहुत ध्यान से देखिएगा अभी, अब हम आगे करने वाले हैं। क्या AB इज इक्वल टू CD गिवन है? और डू यू नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड? जानते हैं आप लोग? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यार मैं सारी के सारी थ्योरम्स लिख रहा हूं ताकि आपको नोट्स मिल सके, लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है मैं सारी थ्योरम्स लिख रहा हूं, आपको लर्न होना चाहिए। जितना कम मैं फीड करूंगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, जितना एक्सप्लेन मैं बोर्ड पे करके लिख दूंगा उतना कम अच्छा होगा, क्योंकि आपका दिमाग तो कुछ कर ही नहीं रहा ना, फिर एवरीथिंग इज रिटन ऑन द बोर्ड, आप तो मुस्के आ रहे हो बस, ये तो गलत बात है। यहां देखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो चलो अब ये बताइए, तो क्या हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD होगा क्या? अब ये बताइए हाफ ऑफ AB कितना है? हाफ ऑफ AB को लिख सकता हूं मैं, हाफ ऑफ AB इज AM, और हाफ ऑफ CD इज DM। देखिएगा प्लीज, दोबारा से देख लीजिए, कि अगर ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो AN इज इक्वल टू BN हो जाएगा और CM इज इक्वल टू DM हो जाएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। थ्योरम साथ साथ बोल रहा हूं कि सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो कॉर्ड दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, AN इज इक्वल टू BN और CM इज इक्वल टू DM। यस सर, बोल दो भाई। अब दो कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके आधे आधे भी इक्वल है,
ए बी का आधा ले लिया ए एन और सी डी का आधा ले लिया डी एन। अब इसको ले लेता हूं मैं नंबर 3। सोचकर बताइए क्या आपने ई एन इज इक्वल टू ई एम भी किया है? तो ई एन इज इक्वल टू ई एम है नंबर 2 में, तो नंबर 2 और 3 को ऐड कर दें तो ये हो गया ए एन प्लस ई एन इज इक्वल टू डी एम प्लस ई एम। जरा ए एन प्लस ई एन चेक करो कितना है। ए एन प्लस ई एन इज इट ए और डी एम प्लस ई एम, डी एम प्लस ई एम इज इट डीई। ओके सर, यही तो प्रूव करना था सर। अब ये मुझे बताइए क्या ए बी इज इक्वल टू सी डी है? ए बी को लिख दिया ए ई प्लस बीई, ए ई प्लस बीई। सी डी को लिख दिया, सी डी को लिख दिया सीई प्लस डीई। लेकिन क्या एई और डीई कैंसिल आउट हो जाएंगे? एई और डीई कैंसिल आउट हो जाएंगे। एई और डीई इक्वल है ना, दे विल गेट कैंसिल्ड आउट। तो बचेगा कितना? बीई इज इक्वल टू सीई। ये भी हेंस प्रूफ था बच्चे, ये भी हेंस प्रूफ। तो चलो अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन में आज क्लास निकली जा रही है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, रेडी हो? थोड़े बड़े हो गए कि उतने ही छोटे हो तुम लोग? अभी 8th के जितने छोटे हो कि 9th में आ गए? सर 9th से तो हम जाने की सोच रहे हैं, तो आप आने की बात कर रहे हो। देखिए, 2 equal chords of the circle intersect within the circle. Oh my God, my God! फिर दोबारा से वही बात बोल दी उन्होंने। वही बात, कौन सी बात? अरे वही तो, कौन सी? सर सेम डायग्राम बनेगा क्या? सेम डायग्राम, चलो बिल्कुल सेम डायग्राम बनाते हैं। चलो ये ए बी, यानी जब आप ये वाला क्वेश्चन करोगे ना तो पहले वाला क्वेश्चन और कॉन्फिडेंस आएगा। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, point of intersection of the center and point of intersection of the chords to the center make equal angles with the chord. आपको एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना है। आपको एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना है। सर ये यहां तक करना था बस। मतलब सर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 भी करा दिया था, आपको पता ही नहीं चला। अब बच्चे बहुत हैरान परेशान, सर एक बार और करा दो सर प्लीज, सर अभी समझ नहीं आया सर। चलो ठीक है, देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया n और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया n, ये 90 ये 90। तो सबसे बड़ी बात तो इक्वल कॉर्ड्स are equidistant from center। तो क्या OM is equal to ON हो गया? बोलो। तो ट्राइंगल OEN या ट्राइंगल ENO is congruent to triangle EMO by RHS congruency rule।
बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। Hence proved हो गया। इतना सा, उसकी जरूरत नहीं। जरूरत क्या है, हमें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है बड़े भैया। What we want to prove is angle 1 is equal to angle 2. We have proved this, but इसको आपको करना पड़ेगा, ये कैसे होगा, ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए ये चेक करना पड़ेगा, वही पिछले वाले तरीके से। अब बोलो बना कि नहीं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तीनों हो गए। कौन कौन से? 2, 3, 4। अब आज आप घर में जाके ये दोनों तीनों क्वेश्चन 2-2, 3-3 बार ट्राई कीजिए। बाय बाय।